हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MRCD टेक्नोलॉजिस्ट। मेरा नाम जो है अजमल हुसैन है। मैं आज बताने जा रहा हूँ कि MRI मशीन कैसे काम करता है, उसके ऊपर हम टेक्नोलॉजिस्ट उसके ऊपर कैसे पेशेंट का टेस्ट कराया जाता है, कौन सा सीक्वेंस यूज़ करते हैं, क्या उसका बेस है, क्या है, वो आज हम बताने जा रहे हैं। ठीक है। MRI मशीन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल MRI मशीन मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर काम करता है। ठीक है। इसीलिए इसीलिए हम कोई मेटल की आइटम जो है MRI गैंट्री के अंदर हम नहीं लेके जा सकते। ठीक है। अगर लेके जा भी गए तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, हीलियम क्विंच हो सकता है, किसी पेशेंट का हो, किसी टेक्नीशियन का हो, किसी और हॉस्पिटल जो ये रहता है ना, हाउसकीपिंग वगैरह हो, अगर गलती से लेके चले जाता है तो उसका जान भी जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना पड़ता है। हाँ, जो MRI मशीन बेसिकली मैग्नेट के ऊपर ही काम करेगा। उसका नाम ही है मैग्नेटिक इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, MRI का जो फुल फॉर्म होता है। ठीक है, उसके नाम के पहले आता है मैग्नेट, तो मैग्नेट के ऊपर ही काम करेगा। ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर हम बताने जा रहे हैं कि MRI मशीन के अंदर जो है सुपर कंडक्टिव मैग्नेट यूज़ किया जाता है। ठीक है। वो उसको बनाने के लिए उसके अंदर जो है न्यूनियम और टाइटेनियम का जो कॉइल बाइंडिंग की तरह रहता है। ठीक है। उसी को ठंडा रखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लिक्विड हीलियम को यूज़ करते हैं। और उसी से हमारा जो है इमेज क्रिएशन वगैरह हो और मैग्नेट ये हो, उसी से होगा, उसी को हम चार्ज करेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से उसी को चार्ज करेंगे। उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो जो है मैग्नेट की तरह, उसका बिहेवियर मैग्नेट की तरह हो जाएगा। ठीक है। अगर मैग्नेट की तरह उसको फिर से मैग्नेटाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि जो हम लोग ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैम्पिंग करके मैग्नेट को चार्ज करना पड़ता है। अगर एक बार एक मशीन में रैम्पिंग कर दिया तो समझो वो मशीन, जब तक वो मशीन ऑन रहेगा तब तक उसका जो मैग्नेटिक है वो ऑन ही रहेगा। ठीक है। उसको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, उसका जो गैंट्री है, उसका जो इक्विपमेंट है वो ऑन ही रहेगा। ठीक है। तो हमको क्या करना है, उसके लिए अलग से एक रूम तैयार किया जाता है। वो एल्यूमिनियम सीट हो और कॉपर सीट हो, उसके वो रूम क्रिएट किया जाता है कि उसका जो फ्रीक्वेंसी हो बाहर ना आ जाए और वो उस बाहर का फ्रीक्वेंसी अंदर ना आ जाए, जो इमेज क्रिएशन के लिए आर्टिफैक्ट वगैरह क्रिएट कर सकता है, वह मैग्नेटाइज होने से रोक सकता है, वह और कुछ हो सकता है। ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो अभी ये MRI जो मशीन है ना, वो हमारे बॉडी का जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स है, उसके ऊपर बेस करके इमेज क्रिएट करता है। ठीक है। उसके ऊपर ही इमेज क्रिएट करता है। इमेज क्रिएट करता है। कुछ कॉइल्स, RF कॉइल वगैरह रहता है उसमें। RF कॉइल के फ्रीक्वेंसी से वो मॉलिक्यूल्स एक्टिव रहते हैं। ठीक है। उसकी वजह से हम वो जो इमेज जो हमारे पास आता है डायग्नोसिस करने के लिए, वो उसी से क्रिएट होता है। ठीक है। कुछ तरह के कॉइल्स होते हैं इसमें, जो ब्रेन कॉइल होता है। ठीक है। ब्रेन कॉइल होता है, स्पाइन कॉइल होता है, बॉडी कॉइल होता है, फ्लेक्स कॉइल होता है, इन्फेंट कॉइल होता है। ठीक है। ब्रेस्ट कॉइल होता है, लोअर लिम एंजियो कॉइल होता है, बहुत तरह के जो है कॉइल होते हैं। ठीक है। स्मॉल फ्लेक्स कॉइल होता है। ठीक है। कॉइल्स उसको RF कॉइल्स बोलते हैं। ठीक है। और जो है हम लोग क्या करते हैं,
उसके ऊपर हमारे जो सीक्वेंसेस रहते हैं, सो वो सीक्वेंसेस को यूज़ किया जाता है एमआरआई इमेज क्रिएट करने के लिए। जो हमारा टेक्नोलॉजिस्ट हम लोग हैं ना, हम लोग को वो सिखाया जाता है कि हाँ ये इसके लिए ये सीक्वेंस काम करेगा, वो इस बॉडी पार्ट के लिए ये सीक्वेंस काम करेगा, उस बॉडी पार्ट के लिए उस सीक्वेंस काम करेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को सिखाया जाता है। जो हम 12th पास करने के बाद जो डिप्लोमा हो और बीएससी हो, जो इमेजिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर करते हैं ना, रेडियोलॉजी के ऊपर, वो हम लोगों को वहाँ पर बेसिकली हम लोगों को ऊपर सिखाया जाता है, ठीक है। तो आप अगर करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो ये इसी वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे, ये यहाँ पर ही जस्ट एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था, मुझे लगा कि हाँ आप लोगों को देना चाहिए, तो मैं आपको लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को देखने की मौका कर दीजिए, ठीक है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत इजी से इजी टर्म को यूज़ करके आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँ और आप लोगों को अच्छा लगे, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझने के लिए अच्छा हो और आप लोग समझ पाए कि हम क्या कहना चाह रहे, आप क्या समझ पा रहे। वो अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और